चलिए, तो हम लोग इकोसिस्टम पढ़ रहे थे और इकोसिस्टम में हमने आपको ये बताया था कि इकोसिस्टम के जितने भी इंट्रोडक्टिव पार्ट हो सकते हैं कि इकोसिस्टम क्या है, नहीं है, ये सारी बातें हो चुकी थी। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, इकोसिस्टम के प्रॉपर्टीज में मैं आपको बता देता हूँ कि इकोसिस्टम का क्लियर कट बाउंड्री नहीं होता है। इसके इसकी बात शायद नहीं हुई थी, मैं बता देता हूँ। इकोसिस्टम का क्लियर कट बाउंड्री नहीं होता है। इकोसिस्टम जहां पर दो इकोसिस्टम आपस में ओवरलैप करते हैं उस एरिया को इकोटोन कहते हैं। इसका चर्चा हमने पिछले चैप्टर में स्पेशल पॉइंट भी किया था। इकोटोन कहते हैं और इकोटोन में स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा होता है क्योंकि वो दो या दो से अधिक इकोसिस्टम का ओवरलैपिंग जो होता है, तो वहां पे ओवरऑल ज्यादा स्पीशीज होता है। वहां पे जो स्पीशीज सर्वाइव करते हैं उसको एज स्पीशीज कहते हैं। एज का मतलब किनारा, क्योंकि देखो ये एक इकोसिस्टम है, ये कोई दूसरा इकोसिस्टम है, तो इस इकोसिस्टम के सेंटर पे जो रह रहा है, यहाँ 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 जो रह रहा है, वो एज स्पीशीज का पार्ट नहीं है। लेकिन जो किनारे पे रह रहा है, मतलब यहाँ पे रह रहा है, इस वाले इकोसिस्टम में यहाँ पे रह रहा है, तो जो किनारे पे रह रहा है वो है एज स्पीशीज। और ये पूरा एरिया एक साथ क्या करा रहा है, इकोटोन एरिया। और एज स्पीशीज वहां पे सर्वाइव कर पा रहा है, दैट मीन्स वो टू डिफरेंट इकोसिस्टम के ओवरलैपिंग जोन के क्लाइमेट में सर्वाइव कर पा रहा है। इस फिनोमेना को कहते हैं एज इफेक्ट। स्पीशीज एज स्पीशीज कहलाता है, इफेक्ट एज इफेक्ट कहलाता है, एरिया इकोटोन कहलाता है। इसकी बात हम पहले भी कर चुके थे। नाउ आज समय है कि हम इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को समझे, और स्ट्रक्चर में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब कि कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की कंपोनेंट। नाउ मैं आपको बता दूं कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट में दो चीजें हैं। एक तो है बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक, और एक है एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। और मैंने आपको कल भी बताया था कि एबायोटिक कंपोनेंट वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन चार आपकी सिलेबस में है। कौन कौन से? लाइट, टेम्परेचर, सॉइल और वाटर। और हम इन चारों को पढ़ चुके हैं। आज का समय है कि हम आज बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम को समझें। और बच्चों, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। वन इज प्रोड्यूसर, सुनेगा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। वन इज प्रोड्यूसर एंड अनदर वन इज कंज्यूमर। कंज्यूमर, देखिए एक्चुअल में अर का मतलब होता है करने वाला, करने वाला, प्रोड्यूस करने वाला, प्रोड्यूसर, कंज्यूम करने वाला, कंज्यूमर, करने वाला, प्रोड्यूस करने वाला, प्रोड्यूसर, कंज्यूम करने वाला, कंज्यूमर। मतलब मैं इस प्रोड्यूसर को बनाऊ कह सकता हूं, ये बनाऊ है और ये खाऊ है, ये बनाऊ है और ये खाऊ है। अब मैं आपको बताता हूं इकोसिस्टम के जितने भी ऑटोट्रॉफ हैं, ऑल ऑटोट्रॉफ, ऑल ऑटोट्रॉफ ऑफ इकोसिस्टम आर प्रोड्यूसर एंड ऑल हेटेरोट्रॉफ ऑफ इकोसिस्टम, ऑल हेटेरोट्रॉफ ऑफ इकोसिस्टम आर कंज्यूमर। आज अगर ये वर्ड आपके सामने आया है, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ, तो इस पे थोड़ी चर्चा हो ही जाए। आपको क्या जानकारी है इसके बारे में? राश्री बताएगी। आप ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ का मतलब क्या समझते हैं? ऑटोट्रॉफ क्या है और हेटेरोट्रॉफ क्या है? ऑटोट्रॉफ सर जो अपना फूड खुद से सिंथेसिस करेगा सर। और और हेटेरोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ जो ऑटोट्रॉफ के से बनाया हुआ फूड उसको कंज्यूम करेगा। ये अपना फूड वो खुद नहीं बनाएगा। ये डेफिनेशन जब आप 9वीं 10वीं क्लास तक पढ़ रहे थे तो वहां तक सही था। उसके बाद ये डेफिनेशन कहना बेवकूफी है। माइक बंद कीजिए, बता रहा हूँ क्यों बेवकूफी है। और ये आप नहीं, कई सारे लोग ये डेफिनेशन बोलते हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले भी बोलते हैं। अगर ऐसा है कि अपना फूड बनाने वाले ऑटोट्रॉफ और अपना फूड नहीं बनाने वाले हेटेरोट्रॉफ, या आम भाषा में 9वीं 10वीं तक बोल देते थे, ठीक था। अगर ऐसा है तो आप सोचो, मम्मी अपना खाना खुद बनाती है तो होगी ऑटोट्रॉफ, हम लोग उनका बना बनाया खाना खाते हैं, हो गया हेटेरोट्रॉफ। कुछ भी मतलब, कुछ भी कंसेप्ट है, वो भी ह्यूमन, हम भी ह्यूमन, और वो ऑटोट्रॉफ, हम हेटेरोट्रॉफ है, कुछ भी।
सर बच्चे वाला डेफिनेशन मत दीजिए, टेक्निकल डेफिनेशन दीजिए। ऑटोट्रॉफ, देखो बेसिकली नो डाउट कि ट्रॉफ का मतलब यहाँ पे मीन्स ट्रॉफिक है, और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। नो डाउट कि ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन होता है। ओके, basically this trough related to nutrient is a Greek word for the food, nutrient, ठीक है साहब, न्यूट्रिएंट, ठीक है। लेकिन यहां वर्ड आया ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और यहां वर्ड आया हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है नॉन सेल्फ, मतलब खुद का नहीं। तो कहोगे सर मतलब तो वही निकल रहा है, खुद का खाना और दूसरों का खाना। हाँ, मतलब वही निकल रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं ना, इसका टेक्निकल टर्म आप समझिए। देखिए यहाँ क्या है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना न्यूट्रिएंट मतलब फूड, और फूड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। फूड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सुनेगा ध्यान से, फूड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। फूड क्या होता है, मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है फूड में, जैसे ग्लूकोज वगैरह, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट सेल्फ का कहने का मतलब यह है कि इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस खुद किया है। और कैसे किया है, तो सुनेगा ध्यान से। इन्होंने सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट किया है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और इन्होंने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, सुना ध्यान से, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को पहले कन्वर्ट किया सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, देन उसी सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस को फिर अगेन रीअरेंज करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया, अपने लिए फूड बनाया। समझ रहे हो क्या, मतलब बेसिकली आप यूं कह सकते हो कि इन्होंने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट किया, और उसी को एज अ फूड यूटिलाइज करके, मतलब उसी को एज अ रॉ मटेरियल फॉर फूड अपने लिए यूटिलाइज किया, और उसको कन्वर्ट करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया, जो उसके सेल के लिए न्यूट्रिएंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पर ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक चल रहा है, और यहाँ पे इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक चल रहा है। दिस इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। आज तक आपने पढ़ा था ये, है? पढ़ा था? ये है ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ, जिन्होंने अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद सिंथेसाइज किया है, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना है। तो ऐसे ऑर्गेन जिसके पास ये प्रॉपर्टी है, वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ। और जिनके पास यह प्रॉपर्टी नहीं है कि वो सिंपल इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर पाए, तो वो क्या करते हैं, जो ऑटोट्रॉफ ने बनाया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसी ऑटोट्रॉफ से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ये कंज्यूम कर लेते हैं, इसलिए नाम पड़ा कंज्यूमर। और उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को पहले वो सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, इस दौरान एनर्जी भी निकलती है, फिर उससे वो फिर अपना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो सुना ध्यान से, इनके लिए बेसिकली फूड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। सुना ध्यान से, ये एरो यहां पे लगाना था। इनके लिए फूड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही है, और उसके बाद उन्होंने उसको तोड़ा तो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना, इस दौरान एनर्जी निकली, उसका काम हो गया फूड का। लेकिन फिर उन्होंने इस सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अगेन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया। पता है क्यों किया, क्योंकि कल को इसको भी कोई खाएगा, और इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को दूसरा हेटेरोट्रॉफ खाएगा, और वो हेटेरोट्रॉफ फिर से वही काम, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में फूड मिल गया, फिर उसको सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बना के रख लेगा। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, इस दुनिया में सबसे पहले एक बार किसी ने सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे CO2 और वाटर को कंबाइन करके एक बार ग्लूकोज बनाया, C6H12O6। देन उस ग्लूकोज को इस ऑटोट्रॉफ ने अपने लिए भी यूज किया, और देन उसी ग्लूकोज को किसी अदर ने भी यूज किया, और तोड़ के एनर्जी लिया, उससे जो रॉ मटेरियल निकला, उससे अगेन उन्होंने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया, और उसको फिर अदर हेटेरोट्रॉफ ने यूज किया। मतलब आप कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉफ अपना फूड जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो खुद प्रिपेयर करते हैं, जबकि हेटेरोट्रॉफ अपना ऑर्गेनिक फूड मतलब कि ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो कहीं और से, वो कौन है, वो ऑटोट्रॉफ है, कहीं और से ले आते हैं, और वो किसी दूसरे हेटेरोट्रॉफ से भी ला सकते हैं, क्योंकि अगर कल को इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कोई दूसरा खा रहा है, तो वो भी तो हेटेरोट्रॉफ ही है। तो इसका मतलब हेटेरोट्रॉफ, ये भी हेटेरोट्रॉफ,
हेटरोट्रॉफ, ये भी हेटरोट्रॉफ, इसका मतलब हेटरोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ से भी न्यूट्रिएंट ले सकते हैं और हेटरोट्रॉफ अदर हेटरोट्रॉफ से भी न्यूट्रिएंट ले सकते हैं। तो ये है रियल डेफिनेशन ऑफ ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ। एंड ऑल द ऑटोट्रॉफ ऑफ इकोसिस्टम आर प्रोड्यूसर। अब बोलो बनाने वाले, क्या बनाने वाले? फूड बनाने वाले। फूड जब बोलो तो क्या बोलो? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने। और किस चीज से बनाने वाले? सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाने वाले। ऐसा करने वाले ऑटोट्रॉफ और ऐसा नहीं करने वाले हेटरोट्रॉफ। मामला डन है कि नहीं? नाउ अब मैं आपको बताता हूं कि ये प्रोड्यूसर कौन है। ये प्रोड्यूसर बेसिकली ग्रीन प्लांट्स हैं। ये प्रोड्यूसर कौन है? एग्जाम्पल, ये ग्रीन प्लांट्स हैं। ओके, मैंने कल भी बोला था प्रोड्यूसर मेनली ग्रीन प्लांट्स है, बट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो ग्रीन प्लांट्स तो नहीं है लेकिन प्रोड्यूसर हैं। तो वो कौन है? वो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। वो कौन है? कीमो ऑटोट्रॉफ या फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया भी, बैक्टीरिया प्लांट नहीं है, यानी कि बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये दोनों भी प्रोड्यूसर हैं। अभी डिटेल में लेंगे, रुक जाइए। यानी कि प्रोड्यूसर वो है, सिंपल बात में आप सीधा ये बोलिए, प्रोड्यूसर वो है जो ऑटोट्रॉफ है और ऑटोट्रॉफ वो है जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का काम करते हैं। ओके, नाउ कंज्यूमर। अब कंज्यूमर भी कई प्रकार के हैं, इसको मैं ब्रॉडली दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहा हूं। एक होता है मैक्रो कंज्यूमर। एक क्या होता है? मैक्रो, मतलब ये बड़े खाऊ हैं, मैक्रो कंज्यूमर। और एक होता है माइक्रो कंज्यूमर, ये छोटे खाऊ, माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर एंड माइक्रो कंज्यूमर both are heterotroph because both are consumer। दोनों ही कंज्यूमर हैं, दोनों ही हेटरोट्रॉफ हैं, बट ये हैं बड़े खाऊ, ये हैं बड़े खाऊ। क्यों है बड़े खाऊ? उसका मतलब भी मैं समझाऊंगा। बड़े खाऊ और ये हैं छोटे खाऊ। बड़े खाऊ और छोटे खाऊ दोनों खाऊ हैं, अपना नहीं बनाते। क्या? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस अपना नहीं बनाते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि प्रोड्यूसर को अलग से डिटेल में ले रहा हूं, देन कंज्यूमर को अलग से डिटेल में ले रहा हूं। और कंज्यूमर को पहले लेंगे मैक्रो कंज्यूमर, देन लेंगे माइक्रो कंज्यूमर। चलेगा? तो आइए अब हम लेते हैं क्या? प्रोड्यूसर। एक काम करते हैं, मैं अगला मीटिंग क्रिएट कर लेता हूं, आपको समझाने में ये मीटिंग ऑलमोस्ट समाप्त होने वाला है। ठीक है, आइए अगले मीटिंग।